तो धार की भोजशाला में एसआई का सर्वे जारी है। सुबह 6 बजे से ही यहां पर टीम पहुंच गई। एसआई की 21 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। टीम के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और साथ ही यहां पर किसी भी तरह का अशांति का माहौल ना फैले, इसको लेकर यहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। धार की भोजशाला में एसआई सर्वे जो है वो शुरू हो गया है। एसआई की 21 टीमें यहां पर पहुंची है। साथ ही 1909 धार सियासत ने ही 1935 में यहां शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि भोजशाला में पूजा और नमाज की अनुमति कैसे मिली वो आपको जानकारी दे रहे हैं। पहले भोजशाला शुक्रवार को ही खुलती थी। 1909 की यह बात कर रहे हैं। अब केवल इसे शुक्रवार को ही खोला जाता था। उसके बाद 1995 में भोजशाला में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद यहां पर कई बदलाव हुए। उस बदलाव में कई अनुमति भी मिली। मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति यहां पर मिली। 1995 में यहां पर अनुमति पूजा करने की भी मिल गई थी। 12 मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। 1997 का यह पूरी बात है। मंगलवार को होने वाली पूजा पर भी रोक लगा दी गई थी उस दौरान। उसके बाद यहां पर तमाम बदलाव देखे गए और साथ ही सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही पूजा और शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की यहां पर फिर अनुमति दी गई। तो देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है। 31 जुलाई 1997 को यह प्रतिबंध हटा दिया गया था पूरी तरह से और इस प्रतिबंध के हटने के बाद यहां पर नमाज भी पढ़ी जाती थी और पूजा भी की जाती थी। पुरातत्व विभाग ने आगामी आदेश तक प्रदेश पर रोक लगा दी थी और साथ ही प्रवेश पर रोक थी। मंगलवार की पूजा भी बंद हो गई थी। फिर उसके बाद अनुमति मिली। 6 फरवरी 1998 में 2003 में मंगलवार को फिर से पूजा करने की अनुमति दे दी गई और अनुमति मिलने के बाद यहां पर हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ कर सके। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बड़े बदलाव भी देखे गए, सियासत भी देखी गई और साथ ही कई पाबंदी जो है वो लगी। उसके बाद धीरे धीरे तमाम प्रतिबंध जो हैं वो हटा दिए गए। अब आपको बता देते हैं कि ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु, जांच कहां तक पहुंची है? सर्वे कहां तक पहुंचा है? किसी तरह की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि आप मौके पर मौजूद है। सुबह 6 बजे से ही एसआई की टीम वहां पर पहुंची हुई है। जी, आपको बता दूं कि एसआई की टीम जो है सुबह 6:13 पर अंदर एंटर कर चुकी थी। लगातार अंदर जो है सर्वे चल रहा है। हालांकि अंदर जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। अंदर से कोई अभी न निकला है न बाहर गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर जो है सर्वे जो वैज्ञानिक दल आया हुआ है वो सर्वे कर रहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, और लगातार अंदर सर्वे चल रहा है और जब टीम बाहर निकलेगी तब पता लगेगा कि क्या कुछ चलेगा। आपको ये भी बता दूं कि 1 बजे जो है आज यहाँ पर नमाज होना है। 1 से 3 बजे तक यहाँ पर अंदर जो है भोजशाला में ही नमाज होगी और नमाज के दौरान जो है हो सकता है कि पूरा जो एरिया है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारी जो है बाहर निकल जाए उस पीरियड में, और उसके बाद नमाज के बाद जो है फिर वापस दल अंदर जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो है सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। चौतरफा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पे जो हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद है। ये बताएंगे कि क्या अंदर सर्वे दल आ चुका है, जांच चालू हो गई है और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? जी हाँ, सर्वे दल जो है अंदर परिसर में पहुंच चुका है और सर्वे चालू हो गया है और निश्चित ही जो अभी आज के समय में जो जितने प्रमाण सुरक्षित है उसके बाद में सर्वे के बाद में कई ऐसे प्रमाण और सामने आएंगे जो स्पष्ट करेंगे जो स्ट्रक्चर है ये हिंदू स्ट्रक्चर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला है। तो ये हमारे साथ सुमित थे कि ये कह रहे हैं कि अंदर जो सर्वे हो रहा है उसमें और स्पष्ट हो जाएगा कि जो प्रमाण निकलेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह मंदिर है और ये जो भोजशाला परिसर है इसमें जो है सर्वे की कार्रवाई शुरू हो गई और इससे हिंदू समाज जो है, आपको बता दूं कि उसमें खुशी की लहर भी है और आसपास जो है लोग यहाँ पर मौजूद है जो देखना चाह रहे हैं कि अंदर सर्वे में क्या चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि आज सर्वे का पहला दिन था और आज शुक्रवार भी है, नमाज करने के लिए लोग वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही मुस्लिम पक्ष द्वारा यह भी बात कही गई है कि पहले उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया गया था।
जी आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष के यहाँ जो पक्षकार हैं उनका नोटिस चस्पा किया गया था। उस नोटिस का जो हमारे पास फोटो भी मौजूद है और अन्य जो एक पक्षकार है, हमारी जानकारी के अनुसार एक अंदर पक्षकार मौजूद है, वही हिंदू पक्षकार 2 मौजूद है। जिसने एक तो हिंदू जस्टिस फ्रंट फॉर जस्टिस संस्था में जो याचिका लगाई थी उसके जो हाईकोर्ट के पिटीशन करता है आशीष गोयल, वो अंदर मौजूद है। गोपाल शर्मा जो कि गौशाला मुक्ति संगठन से हैं वो भी मौजूद है, जो लगातार कई वर्षों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, वो अंदर मौजूद है। और अंदर जो है अधिकारी और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दिल्ली और भोपाल से जो अधिकारी आए हैं वो भी मौजूद है। 5 सदस्यीय दल यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ जो सहयोगी के रूप में 10 सदस्य अन्य और मौजूद है। वही आपको बता दूं कि 21 अन्य जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्टाफ है वो यहाँ पर उनके सहयोग के लिए मौजूद है। इस तरह से 100 से अधिक पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा के लिए चारों तरफ, गौशाला के चारों तरफ तैनात किए गए हैं। बिल्डिंग के ऊपर भी पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर तैनात है और चूंकि आज नमाज होना है उसके लिए भी जो है शहर में चाकचौबंद व्यवस्थाएं की गई है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी हो सके और शहर में जो है शांति और सुरक्षा यहाँ पर कायम है। बिल्कुल, देखिए कई बार यहाँ पर पूजा की जाती रही, उसके बाद उस अनुमति को रोक दिया गया, उसके बाद एक लंबा समय लगा, लोगों ने इंतजार किया, लेकिन अब वो समय आ गया है जिसको लेकर लगातार प्रशासन भी अब यहाँ पर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, क्योंकि ये शुरुआत है, आज पहला दिन है, कितनी उम्मीदें हिंदू पक्ष यहाँ पर लगाए बैठा है? हमारे साथ चूंकि हिंदू पक्षी मौजूद है तो उन्हीं से जान लेते हैं कि कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप। ये सर्वे हो रहा है, पूजा का अधिकार आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्या कुछ है उम्मीद? देखिए निश्चित ही चूंकि स्ट्रक्चर को देख के प्रतीत होता है, नाम से स्पष्ट होता है कि भोजशाला राजा भोज द्वारा बनाई गई है और अब जो है कि सर्वे चालू हो गया है तो निश्चित ही जो परिणाम आएंगे वो हिंदू पक्ष में रहेंगे। और क्योंकि देश में कई ऐसे मामले हैं जो न्याय प्रक्रिया से गुजरे हैं और अपने साक्ष्यों पर पूर्ण विश्वास है कि अब जो भी निर्णय आएगा वो हिंदू समाज के पक्ष में आएगा। अच्छा, ऐसा क्या कुछ मिला था जिससे आपको लगता है कि ये मंदिर है? देखिए भोजशाला परिसर में आप देखेंगे 2 विशाल एंट्री करते हैं, जैसे ही 2 विशाल जो है वहां पर शिलालेख लगे हुए हैं, उन पे स्पष्ट रूप से ओम सरस्वते नमः, ओम नमः शिवाय, राम सीताराम कथा सकीर्णन, ऐसे कई वर्ड जो आसानी से पढ़ने में आ रहे हैं। 2 यंत्र राजा भोज के शासनकाल के आज भी मौजूद हैं। 1997 की खुदाई में कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई थी, वो भी वहां पर यथावत आज रखी हुई है। एक गौमुख है और कई शिलालेख फर्श पर भी तोड़ मोड़ कर बिछाए गए। तो ये सब साक्ष्य हैं, घंटे घड़ियां हैं। गर्भगृह में आप देखेंगे परमार वंश का राज चिन्ह बना हुआ है, प्रत्येक स्तंभ पे आपको कीर्ति चिन्ह मिलेंगे और एक विशाल हवन कुंड जो खुद गवाह दे रहा है कि ये स्ट्रक्चर हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला है। बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी, एसआई रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी, सर्वे होगा, एक लंबी अवधि लगेगी और उसके बाद यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही जो भी निर्णायक फैसला है वो सबके सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।